बढ़िया। वेलकम ऑन सडे स्पीक्स वंस अगेन राहुल। थैंक यू। कैसा लग रहा है? आप इतना डिसेंट खेल रहे थे, हम सबको बहुत मजा आ रहा था। क्या हो गया अचानक बाहर आ गए आप? कैसे हुआ? अचानक कैसे हो मुझे क्या पता कैसे हुआ, लोग नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद हाँ नॉमिनेशन में कोई ना कोई तो बाहर आएगा, तो उसमें क्या बड़ी बात है ना। तो बट जिंदगी है दोस्त। हाँ, हाँ। हमने अंदर से देखा आपको। आप जैसे राखी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल होके दोस्त बोलती हैं, फिर इमोशनल हो जाती थी। आपने भी उनको कुछ कभी गंद बोल दिया, कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया था, बट एट द सेम टाइम आपने उनको बहुत प्यारा सपोर्ट दिया, ये बोल के कि वो बहुत इमोशनल है, उनका एक अलग साइड है जो वो दिखाती नहीं है। तो ये दो तरीके की राखी आपने देखी, बट आपने कैसी राखी को किस तरीके की दोस्त समझ के अपनाया? क्या वो आपकी दोस्त है, अगर आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो? मुझे जूली पसंद नहीं आई। राखी में जो जूली है उससे मैं नफरत करता हूँ। राखी में जो राखी है उससे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा। और अर्शी के साथ भी सेम है। अर्शी बहुत इरिटेट करती है लोगों को, अभी भी आप देख रहे होंगे किसी ना किसी के पीछे वो हाथ धो के पड़ी हैं, दोनों फुटेज के लिए या जो भी। उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? अर्ची की बात है, मैंने पहले एक दो हफ्ते से मेरी बातचीत नहीं हुई, बिकॉज हम्म वो बहुत ज्यादा लिबर्टी में साथ ले रही थी और मेरे पे हम्म ज्यादा मजाक कर रही थी, भद्दे वाले। हम्म तो मैंने हम्म उसको कहा हम बातचीत नहीं करेंगे, एक दो हम्म हफ्ते में बात नहीं की, फिर बातचीत की। हम्म अर्शी की बात एक अच्छी है, 4 घंटे सोती है, 20 घंटे पूरी हैप्पी और खुश रहती है। वो हम्म मजाक मस्ती करती होगी, पर उसका एक है कि वो जोक करती है लोगों पे, और उस पे अगर जोक करो तो झेल भी लेती है। बहुत लोगों की बस की बात नहीं है उसमें कि जोक झेल लेना। और उसकी मेरी इतनी अच्छी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जहां वो गलती करती थी, ज्यादा एक्साइट और बौखला जाती थी, मैं उसको बोलता था अर्शी तो बौखला जा रही है, गलत राह पे चल रही, चुप हो जा। वो हम्म तुरंत मेरी बात मान लेती थी, तो उसको सेंस था से आप राखी से लॉजिक नहीं कर सकते, आप अर्शी से हम्म लॉजिक से बात कर सकते हैं। वो हम्म बुद्धिमान प्राणी है, अर्शी एक हम्म बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उससे आप लॉजिक से बात कर सकते हो। वो जो कर रही है शो के लिए कर रही है, वो हम्म हर एक को परेशान करेगी, वो फॉर्मेट ही है उसका। एक दो तीन चार 12 लोग 10 लोग है, हर एक को परेशान करेगी, उसका काम ही है ना, उसका थोड़ी काम है सबको आराम से रखना। क्यों नहीं करेगी? राइट। वो करेगी, वही तो करती आई है और करती रहेगी। दिख भी रही है वो इस तरह से कैमरे में। हाँ हाँ। तो राहुल, जब हमसे आप घर जाने से पहले आपसे बातचीत हुई तो आपने बोला था मैं जाके बिस्तर पे चढ़ चढ़ के लोगों को उठाऊंगा और जगाऊंगा, बहुत सो रहे हैं वहां के लोग। तो जब आप घर में एंट्री की आपने, तो आपको लगा कि एक्चुअली वो लोग वैसे ही हैं, या थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं लोग एक्टिव हैं, या लोग मतलब है एनर्जेटिक, ऐसा लगा आपको? नहीं, लोग एक्टिव पहले वैसे नहीं थे, बिकॉज लोग दूसरे बातचीत ही नहीं कर रहे थे। इनकी नफरतें मतलब हम्म पहले हफ्ते से इतनी थी, हम्म इनमें बातचीत का कोई बांध नहीं था। कुछ हम्म हमारे चैलेंज आने से कुछ तो कहानी बनी, और ना हम्म कहानी खत्म हो गई थी इनकी। हम्म ये पहले दिन मैंने भी डांस किया, फिर मैं भी डांस करना बंद कर दिया कि बिग बॉस नींद काफी कम दे रहे थे। हम्म 8 घंटे की भी नींद नहीं होती, 5-6 घंटा सो के कोई काम नहीं कर सकता। हम्म मगर आई थिंक कि लोगों में क्या हुआ था ना, इतनी रंजिशें पाल ली थी हम्म इन्होंने हम्म बच्चों की तरह, कि इनमें एक हम्म संवाद, डायलॉग ही नहीं बन रहा था, ना दोस्ती का ना दुश्मनी का। हम्म अच्छी दुश्मनी भी नहीं कर, अच्छी दोस्ती भी नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं हमारे आने से सब बातें मिक्स हो गई ना। जैसे हम्म अगर आप कोई चीज में, अगर आपके दाल में कुछ चीज नमक ज्यादा पड़ गया, खराब होगी, तो आप ज्यादा डाल डाल दो, तो हम हम्म ज्यादा लोग आने से वो बैलेंस हो गया एक तरीके से। हम्म और पूरा खाना ठीक हो गया वो। हम्म। विकास गुप्ता का जो भी सीन हुआ वहां पे, उन्होंने ढकेला, फिर वो रोए, फिर वो वापस आए, उनकी कहानियां बहुत किस्से सुनाए उन्होंने, आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? वो इतने इमोशनल क्यों हैं, और वो क्यों बार बार इतने ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं? देखिए, विकास गुप्ता को आप पूछिए, सब जो कंटेस्टेंट बाहर आएंगे, हम कभी घर में ढूंढ ढूंढ के मिलता नहीं था वो। हम्म मतलब ये बहुत वियर्ड है कि एजाज खान और विकास गुप्ता बिग बॉस के घर में ढूंढना मुश्किल था। मतलब ऐसे हम्म पीछे देखे बोले विकास दिखेगा नहीं आपको, एजाज हम्म दिखेगा नहीं, तो हम्म विकास ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो उसको पता था एग्जैक्टली कहाँ जाके रोना है, कि वो हम्म दिखे नहीं दिखे, वो पब्लिक को दिख रहा था और हमें नहीं दिख रहा था। हम्म वो कौन से कोने में कहाँ बोल रहा है, और रुबीना को बोल रहा है कि मेरे फैमिली के बारे में बात मत करने हम्म देना मुझे। हम्म कोई हम्म बाथरूम में एंट्री मारते हैं, उसको पता है एग्जैक्टली कौन से स्पॉट पे छुपे रहना दिन भर। हम्म वो दिन भर छुपे रहता था। थ्योरी ये भी थी कि वो बाथरूम में सो रहा था, हम्म मतलब हम्म बाथरूम में बात ना डाल के सोता था, ये भी थ्योरी चल रही थी। वो हम्म सो रहा है बाथरूम में, पर हम्म हमें दिखाई नहीं देता। पर उसका एक था, उसने एक एंगल जो प्ले किया, हम्म कि इमोशनल एंगल, विक्टिम कार्ड, कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, हम्म मुझे लोग ये कर रहे हैं, मुझे लोग तंग कर रहे हैं, मुझे सब मेरे खिलाफ है, मुझे ये कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझसे दुश्मन निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, इसलिए आप उसकी चर्चा भी कर रही हो। हम्म वरना अगर आप घर में होती तो आपको पता ही था कि विकास गुप्ता नाम का आदमी रहता भी इस घर में। हम्म हम सारे एक ही रूम में रहते, एक ही घर में रहते, पर हमें फीलिंग ही नहीं आई कि वो घर का पार्ट है। वो कभी हम्म हमारे सबके साथ घुल मिला ही नहीं नहीं बिल्कुल। हम्म हम्म
इस बार बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं बिग बॉस के ऊपर कि बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस इसके लिए हमें डांट रहे हैं जबकि हमारी गलती नहीं है जो भी। आपने भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा फील किया है कि बिग बॉस बायस्ड हो रहे हैं या किसी गलत चीज को लेकर के किसी और पे इल्जाम लगा रहे हैं? आपने भी ऐसा फील किया कुछ? देखिए बिग बॉस मतलब आप सलमान खान की बात करें, सलमान खान की बात कर क्रिएटिव रहे थे, टीम की बिग बात कर रही बॉस हूँ मैं पर और सलमान, बात हाँ नहीं जी। कर रहे थे। जी। हाँ हम्म। हम्म। हाँ, तो आखिर सलमान जी बोलते हैं, उनके भी आप सलमान भाई बोलते हैं। हम्म। हम्म। देखिए मुझे एपिसोड में सलमान भाई ने क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर हम्म। पूछा होता तो उसका जवाब मैं देता। हम्म। अब चूंकि सलमान खान यहाँ नहीं है और बाकी घर के सदस्य यहाँ नहीं है, तो पीठ पीछे मैंने कुछ बोलना बहुत हम्म। गलत होगा। शायद मैं उनसे एग्री करता, डिसएग्री करता, या तो मेरा थर्ड ओपिनियन होती, हम्म। कुछ भी हो सकता। पर अब जब चूंकि वो लोग यहाँ नहीं है उत्तर देने के लिए, मेरा बोलना गलत होगा बाहर आके। हम्म। घर में अभी क्या लग रहा है सबसे ज्यादा डिसेंट और ढंग का गेम कौन खेल रहा है इस समय? मेरे ख्याल से ढंग का एक ही आदमी ग्राउंडेड है, वो अभिनव शुक्ला मेरा मित्र। हम्म। वो बातें बहुत पते की बोलता है, वो बोलता है गुस्से में आता है, मगर जब वो लॉजिक बोलता है उसका लॉजिक सबसे सॉलिड होता है। और डिसेंट आदमी, सबसे डिसेंट जेंटलमैन है तो अभिनव शुक्ला। हम्म। बट वो चारों शायद आप ही की बातें करते हुए नॉमिनेट हो गए, उन्होंने शायद चल रहा था जिक्र जो भी तो। नहीं, वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट था, बिग बॉस की हम्म। गलती हुई इस बात में। जी जी। वो पिछले एक बार एक हफ्ते में उसने बोला था कि उसने मेरे को वोट किया था कि किसको बचाना है आपको। जी। वो मुझे, वो नॉमिनेट मेरे कारण से नहीं हुआ, वो बोला था राहुल महाजन को मैं बचाऊंगा, थोड़ी ना हम्म। किसको नॉमिनेट करने की बात कर रहा था। और बिग बॉस ने इस जगह पे उनको वीडियो एविडेंस देना चाहिए था कि आपने बातें की थी, सिर्फ सुन के हम्म। नहीं। हम्म। हम्म। हाँ, बिग बॉस ने उनको वीडियो एविडेंस देना जरूरी था कि हम्म। वीडियो की तरह की यही चीजें हुई थी। मुझे इस बात से भी शिकायत है कि नॉमिनेट कर दिया मगर कोई एविडेंस दिया नहीं गया, सिर्फ बिग हम्म। बॉस ने सुन लिया, हम लोगों ने मान लिया। बट मेरे ख्याल से इतने कैमरा थे, इतना फुटेज है, इन्होंने एक क्लिप बना के कम से कम पब्लिक को दिखानी चाहिए। हम्म। आप कंटेस्टेंट को दिखाओ, देखो जनता को तो साथ में लो। तो मेरे ख्याल हम्म। से ये जरूर शिकायत रहेगी बिग बॉस से कि अगर कोई नॉमिनेशन प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, वो जनता को दिखाओ, कंटेस्टेंट को मत दिखाओ। और एग्जैक्टली किसी क्या न किसी को बोला तो, था आप बताएंगे राहुल थोड़ा? नहीं मैं नहीं था, मुझे हाँ। पता ही नहीं क्या बोला। ओके। बिग बॉस का देखिए सबसे अहम रूल है हम्म। कि प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए, जी यही रूल है। जी। और कोई रूल ही नहीं है, बिग हम्म। ब्रदर फॉर्मेट का कोई और रूल नहीं है। हम्म। बाकी सब रूल तो इन्होंने खुद बनाए हैं। हम्म। तो ये लोग कहते हैं कि प्लानिंग प्लॉटिंग कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ऐसी की जा रही थी। हम्म। वो उसका एविडेंस तो क्लियर होना चाहिए कि प्लानिंग प्लॉटिंग किसने की है। और हम्म। अगर एविडेंस आपके पास है तो उसका वीडियो भी होना चाहिए, हम्म। ऑडियो वीडियो आप क्लिप दिखा दीजिए कि ऐसा हुआ कि यार इसको निकालो उसको। ये हम्म। तब तक तो ये भी नहीं बात हुई, तब तक मैं कैप्टन था, कोई नॉमिनेशन भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो हम्म। रहा था। हम्म। और मैं तो घर से निकल चुका था, तो मेरा बात ही कुछ आ नहीं रही थी कि राहुल को बचाना, मैं तो निकल हम्म। चुका था। हम्म। तो संडे के एपिसोड के पहले बात होना, मतलब फ्राइडे को तो मैं निकल गया, मतलब फ्राइडे सैटरडे, सॉरी सैटरडे निकल हम्म। गया। तो वो तब मैं जब घर में था ही, तो मेरा नाम लेके फर्क क्या पड़ रहा था। तो हम्म। मेरे ख्याल से प्लानिंग प्लॉटिंग की कि नहीं मुझे पता नहीं, दोनों तरफ बोल नहीं सकता हुई कि नहीं हुई। हम्म। हम्म। उसका प्रमाण दिया नहीं गया, कोई प्रमाण किसी को भी नहीं मिला, ना तो घर वालों को ना तो बाहर वालों को, मुझे हमको एज ए पब्लिक। हम्म। तो कहीं ना कहीं इसका प्रमाण देना चाहिए, अगर अगर सोचते बिग बॉस से सही है तो। निकी आपके बहुत क्लोज देखी गई, जनरली वो किसी से इतना करीब आती नहीं है, तो आपको लगता है वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी? या क्योंकि नॉर्मली वो घर में किसी को भी ए गधा ए चल हट ऐसे बोल देती हैं, तो आपके मुझे साथ कभी वो उसने बहुत कभी, डिसेंट जी? हाँ बहुत जैसे, वो हम्म। मुझे बहुत फनी फाइंड करती थी, उसको बड़ा अम्यूजिंग लगता था मुझे मिलना बात करना। हम्म। निकी से मैं पहले भी एक बार कहीं मिला था, शो से पहले, हम्म। बहुत साल पहले। हम्म। पर उसका कोई संबंध नहीं है। पर शी वाज लाइकिंग मी कि एज अ पर्सन मैं कितना फनी हूँ, कैसे बातें करता हूँ, मैं अलग हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, मैं इनकी तरह नहीं हूँ। वो हम्म। मुझे अलग समझती थी गेम से, हम्म। इसलिए मुझे शायद रिस्पेक्ट करती थी। बाकी तो आपको निकी बेटर बताएगी। जैस्मीन और राखी के बीच जो हुआ, सलमान ने पूरा मुद्दा उठाया और राखी को फुल फॉर्म में सपोर्ट किया। आपको लग रहा था हम्म। राखी का जो दर्द था, चोट थी, वो जेन्युइन था, या जैस्मीन कुछ जरूरत से ज्यादा पूरे वीक ओवर रिएक्ट कर रही थी, नाक को रगड़ रगड़ के पीछे जा रही थी? तो क्या लगता है देखिए आपको? अगर देखिए अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं, बिग बॉस कह रहे थे कि राखी के नाक का स्क्रू ढीला हो गया है। हम्म। हम्म। हाँ, स्क्रू कोई हम्म। लगा है, एक्सीडेंट का उसकी इंजरी थी, स्क्रू हम्म। ढीला हुआ है तो हम्म। ढीला हो गया। हम्म। अब क्वेश्चन एक है, हम्म। क्या वो रबर की कैप से निकल के उससे हुआ है या सर पीटने से हुआ है? हम्म। ये तो बिग बॉस डॉक्टर कोई बता नहीं सकता, ये फोरेंसिक वाले ही बता सकते हैं क्या चीज से हुआ है। हम्म। बिकॉज मैंने वो टोपी खुद पहन के देखी, मैं 2-3 बार घसी। अगर उस टोपी को देखिए क्या हुआ था, जैस्मिन टोपी पहना है, जैस्मिन टोपी निकाली नहीं उसकी, राखी ने खुद टोपी निकाली वो। हम्म। तो टोपी को अगर आप बहुत नजदीक सर्किल चले तो आप घस के जा सकती है ऐसे। हम्म। और जैस्मिन ने सिर्फ टोपी पहनाई, निकाली नहीं, अगर आप हम्म। देखते तो निकाली नहीं। हम्म। हम्म। निकाली तो राखी ने खुद थी। तो हम्म। 0.1% चांसेस शायद टोपी टच करके जाए, मगर ये सेम टोपी मैं भी लेके घूम रहा था, और टास्क में राखी भी घूम रही थी लेके, हम ये बदक की टोपी लेके सभी खेल रहे थे, हम्म। तब किसी को चोट नहीं पहुंची जी। यही टोपी से।
अचानक ये टोपी को सब साफ करने के बाद रखी हुई रबर की टोपी मैंने हम्म, खुद पहन के देखी, 2-3 बार निकाली, मुझे कोई चोट नहीं आई। हो सकता है चोट लगी, पर ये हम्म, कोई नहीं कह सकता है दावे के साथ कि वो चोट सर पटकने से लगी या टोपी से लगी, पर ये पक्का है कि राखी को चोट लगी। आप घर में रहे हैं, आपने अली और राहुल की दोस्ती देखी है, राहुल वैद्या की। आपको लगता है कि वो दोनों जेन्युइन दोस्त हैं, या जैसे अभी सलमान ने बोला वो जमूरा है, या जो भी है, वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ मतलब की नहीं दोस्ती के लिए? वो जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो हम्म, जेन्युइन दोस्त है, एक दूसरे की जेन्युइन केयर करते हैं। हम्म, और उनको फर्क नहीं पड़ता उनको कौन जमुरा बोल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के जमुरे बनने को तैयार है। उनको बंदर बोलो, कुत्ता जरूर बोलो, दे डोंट माइंड। देयर हम्म, एट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप जो लोगों ने एक मिसाल होनी चाहिए, ना हम्म, बल्कि उनका मजाक बनाना चाहिए। आई थिंक हम्म। उनकी फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया है। ओके, बस ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी राहुल। चलते चलते आप बताइए, आपको घर में कौन ऐसा लगता है जिसको नहीं रहना चाहिए, जो वेस्टेज ऑफ वहाँ पे एक कंटेस्टेंट है, जिसको निकल जाना चाहिए घर से बाहर? मुझे ऐसे किसी का लगता नहीं। देखिए, लोग अपने कोई ना कोई तमन्ना से घर में आए, मनोकामना से आए। किसी को हम्म, पैसा चाहिए, विकास को, जैसे राखी को अपना हम्म, रिस्टोर करना चाहिए हम्म, जो पुराना फेम है। जी। लोग दौलत शौहरत, अपना नाम इमेज हम्म, क्लियर करने आए, क्लीन करने आए हैं। हम्म, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं किसको निकलना, मैं कौन हूँ, हर हफ्ते कोई ना कोई निकलेगा, तो हम्म, उसमें मैं क्यों विश करूँ किसी के लिए बुरा। मैं चाहता हूँ कि जिसको जो इस काम से आए उनको उतना समय मिले हम्म, अपने आप को साबित करना, अपना पैसा कमाना, अपना नाम कमाना, और बाहर जाके काम मिलना। ये एज हम्म, अ कलाकार मैं चाहता हूँ उनको वो मौका मिले और वो लोग उसमें खुश हो। आके जीतेगा तो एक ही बार, बाकी सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। ये हम्म, बिग बॉस भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ। हम्म। टॉप थ्री में किसको देखते हैं राहुल? हाँ। टॉप थ्री में आप किसको टॉप देखते हैं? थ्री में बता, बहुत मुश्किल है बताना इस वक्त फिर टॉप थ्री में क्या होगा, क्योंकि बहुत चीजें बदलती जा रही है बिग बॉस में। हर हफ्ते पता नहीं, हर हफ्ते सीन पलट रहा है यहाँ। जी। तो पता नहीं, जब तक 2 वीक पहले ही बोल सकते हैं कि क्या होने वाला है, 1 वीक पहले, इनफैक्ट 1 वीक पहले ही बोल सकते हैं कि कौन जीतेगा। इट्स हम्म, वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए ना, राखी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कौन कहाँ हम्म, से कहाँ चले गया। अब इस हम्म, फ्राइडे क्या होगा क्या पता नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या होगा। हम्म, पहली बार बिग बॉस में इतना मजा आ रहा है कि कुछ बता ही नहीं जा सकता कि कौन होगा। कुछ नहीं हम्म, बता सकता कौन कहाँ पहुंचेगा। हम्म, चैलेंजर्स में से कोई हो सकता है टॉप थ्री में, कौन, हु नोज। हम्म। तो आपकी जर्नी कैसी रही ऑन द ओवरऑल, जितना भी आप रहे? कैसा मजा आया, क्या एक्सपीरियंस लेके आए इस मैंने बार? एंजॉय किया। मुझे इस घर में बहुत ज्यादा प्यार मिला, सबने मेरा ख्याल रखा। मुझे कोई भी चीज कमी नहीं पड़ी। मेरा ख्याल रखना, जैसे अभिनव ने मेरे बाल बनाना, दाढ़ी करना, मेरा सब कुछ करना, एजाज ने मेरे कपड़े धोना, मेरे निक्की ने मेरे कपड़े इस्त्री करना, मेरी हर चीज जो लगी। लोगों ने मुझे टाइम पे खाना देना, बिकॉज मैं डायबिटिक हूँ। मेरे हम्म, को जितना प्यार यहाँ मिला, मुझे कोई सीजन में कहीं नहीं मिला और जगह। बहुत ज्यादा प्यार अभी भी लोग, मैं लाइव पे देखता हूँ तो अभिनव हो, एली हो, राहुल वैद्य हो, मुझे याद करते हैं। लाइव में देखता हूँ, जी। एपिसोड में नहीं दिखा रहे वो बात, और लाइव में दिखा रहे, वो लोग मुझे मिस करते हैं, याद करते हैं। यहाँ आधे घंटे में लोग भूल जाते हैं, पर जी। मैं अकेला हूँ जिसके बारे में कोई हेट नहीं करता। हम्म, राखी भी बोलेगी कि हाँ राहुल अच्छा, एक भी सदस्य करता नहीं बोलेगा कि राहुल महाजन बुरा व्यक्ति था, ऐसे कोई नहीं कहेगा। हम्म। चलिए राहुल, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें, थैंक मजा यू, आया आपसे थैंक बात यू। करके। एंड विश यू ऑल मुझे द ही मजा बेस्ट। आया आपसे बात करके। होपफुली, होपफुली जल्दी मिलना हो, ऐसे इंटरेक्शन हो हमारा फिर जरूर, दोबारा। जरूर, एंड टेक केयर जरूर। राहुल, स्टे सेफ। थैंक बाय। यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय।